Hello students, welcome. So today's subject is environment of standard 5th. In this today we will start a new chapter. The name of the chapter is all together. कल मैंने वो चैप्टर फर्स्ट क्लियर कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. अब आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स फिर से मैं बता दूँ, ये इसी में साइंस है, साइंस का सब्जेक्ट अलग से नहीं है. साइंस के लिए भी आपको ये सिर्फ एनवायरनमेंट ही पढ़ना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. अब जैसे कि प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर क्या बताया गया था स्टूडेंट्स कि हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना. अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स, वो देखते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. रीड. वी यूज़ एयर, वाटर एंड फूड. हम सबको ही पता है, सब जो हवा है हमारी नेचुरल चीज़ है, एयर, वाटर, फूड, हम सब यूज़ करते हैं ना. यस, जीने के लिए सबको ये चीज़ें चाहिए. समटाइम्स वी सी दैम बीइंग मिसयूज्ड. अब जैसे कि एयर, वाटर, फूड हम यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हम इनका गलत यूज़ भी करते हैं, है ना. एनवायरनमेंट गिव अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेज. अब जो एनवायरनमेंट है वो हमें क्या देता है, लैंड देता है हमें, मतलब फूड उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए, घर बनाने के लिए, है ना. बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. बिना लैंड के आप कहाँ रहोगे स्टूडेंट्स. अगर हमारे पास लैंड ही नहीं होगा तो कहाँ रहोगे, कहाँ सब हम ये वीट वगैरह कहाँ लगेगा, होएगा ही नहीं, ग्रो नहीं होगा ना कहीं भी. तो हमें लैंड तो चाहिए. तो एनवायरनमेंट गिव अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस. डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट. अब क्या ये सारी चीज़ें हम मतलब मेंटेन रखने के लिए, उसे ठीक ठाक रखने के लिए क्या हम कुछ करते हैं सच में. तो वही चीज़ इसमें दी गई है. Our country is a country with rich diversity. Our country shows diversity in religion, caste, language, sex and status. अब स्टूडेंट्स जो हमारी कंट्री है, तो हमारी कंट्री में कितने सारे अलग अलग रिलीजियन है ना. ऐसा तो है नहीं कि सब मतलब हिंदू ही है या फिर सारे अलग अलग जगह के लोग होते हैं अपने कंट्री में, है ना. जैसे कि कास्ट से ले लो, लैंग्वेज से ले लो, मेल फीमेल हो गया, सबका अलग अलग होता है ना. तो वही चीज़ दी गई है कि अपनी कंट्री में सब अलग अलग डाइवर्सिटीज़, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं. Although these diversities are there, even then we are provided with equal facilities. We should think about where these facilities are derived from. अब अपनी कंट्री में जब अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ऐसा तो है नहीं कि सब महाराष्ट्र से ही हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ आसाम से हैं, सब अलग अलग जगह से हैं ना. कि सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, मेल होते हैं, फीमेल होता है. ऐसा तो है नहीं सारे मेल ही भरे हुए हैं अपनी कंट्री में, नहीं होता है ना. मेल, फीमेल, अदर जेंडर, अलग अलग जेंडर सब होते हैं. फिर भी हमें सबको इक्वल फैसिलिटीज़ कैसे मिलती है, और अगर मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है स्टूडेंट्स कि हमें ऐसी फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलती है. सो हियर वी शॉल डिस्कस अबाउट व्हाट फैसिलिटीज़ वी आर गेटिंग. सो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि हमें ये फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलती है, हाउ मच वी आर अलर्ट रिगार्डिंग देम, और हम उनको लेके कितना अलर्ट हैं. ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी है स्टूडेंट्स. स्टोरी में क्या दिया है चलो देखते हैं. वंस अ बॉय नेम्ड आर्यन रीच्ड अहमदाबाद. एक लड़का था, वो अहमदाबाद आया था. नोबडी नोज वेयर ही केम फ्रॉम. किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है. वेयर विल ही स्टे एंड वॉट विल ही डू टू गेट फूड. अब वो कहाँ रहेगा, वॉट ही विल मतलब उसको खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ रहेगा. हाउ ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय आवर पेरेंट्स, बट हु विल हेल्प दिस बॉय, वॉट विल हैपन टू हिम. अब वो लड़का अहमदाबाद आया था स्टूडेंट्स, वो कहाँ रहेगा किसी को नहीं पता था. अब उसको खाना रहना कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स. और जैसे कि अपनी सारी चीज़ें होती है, अपनी जितनी भी इच्छाएं होती है, विशेज़ होती है, वो सारी आपकी मॉम डैड पेरेंट्स पूरी करते हैं ना. आपको कहीं बाहर जाना होता है तो पेरेंट्स लेके जाते हैं, आपको कुछ खाना होता है तो आपको पेरेंट्स लेके देते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पेरेंट्स पूरी करते हैं. तो इस बॉय को कौन हेल्प करेगा, इसके साथ क्या होगा वो अब देखते हैं. वॉट विल हैपन टू हिम, तो देखते हैं आगे. डिस्कशन. अब यहाँ पिक्चर्स दिए हैं और थिंक एंड से, है ना. अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वुड आर्यन्स फर्स्ट हाउस बी.
अब आर्यन का फर्स्ट हाउस कहाँ पे है स्टूडेंट्स? पिक्चर देख के आप देख सकते हो। अब ये यहाँ अहमदाबाद आया, यहाँ पे इसके पास अभी कुछ भी नहीं है। अब इसको यहाँ पे एक कॉन्क्रीट पाइप मिली है स्टूडेंट्स, जो कि स्ट्रीट के साइड में या कहीं पे भी रहती है, गार्डन वगैरह हुआ तो वहाँ पे ये ऐसी बड़ी ही पाइप रहती है, इसके अंदर अपन जा सकते हैं, इतनी बड़ी रहती है, इसे कॉन्क्रीट पाइप कहते हैं। तो इसका हाउस कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? ये कॉन्क्रीट पाइप। वेयर वुड आर्यंस फर्स्ट हाउस बी? दैट इज कॉन्क्रीट पाइप। नाउ सेकेंड, विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट? अब आर्यन को फर्स्ट फैसिलिटी क्या मिल गई? मतलब कि शेल्टर मिल गया ना, रहने के लिए घर मिल गया, मतलब लाइक घर नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी उसके रहने के लिए ये इतना काफ़ी था। तो विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट? तो शेल्टर। वाई वुड अनदर बॉय हैव जॉइंड आर्यन? अब देखो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आर्यन था, उसके साथ एक दूसरा बॉय और आया है ना, तो वाई वुड अनदर बॉय हैव ज्वाइन? अब यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि जो दूसरा लड़का था उसने क्यों ज्वाइन किया आर्यन को? क्योंकि उसके पास भी शेल्टर नहीं था, तो इसीलिए उसने आर्यन को ज्वाइन किया। वॉट मे अनदर बॉय हैव ब्रॉट विथ हिम? अब यहाँ पूछा गया है कि जो दूसरा लड़का था वो क्या लेके आया था उसके साथ? तो वो कुछ चीज़ें लेके आया है, जैसे कि देख सकते हो पहले ये आर्यन के पास नहीं था ना, तो वो कुछ कपड़ा लेके आया है ना, ये देखो इसके हाथ में क्लोथ वगैरह लेके आया है साथ में। तो यहाँ पे यही है कि वॉट मे अनदर बॉय हैव ब्रॉट विथ हिम, तो वो उसके साथ कुछ क्लोथ लेके आया है। वॉट विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू बोथ द बॉयज गेटिंग टूगेदर? अब ये दोनों जब साथ में हो चुके हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है? तो बेनिफिट तो मिल गया है, वो दोनों साथ में हैं और उनको रहने के लिए शेल्टर मिल गया है ना, रहने के लिए घर मिल गया है, दोनों साथ में फूड भी मिल जाएगा। तो वो दोनों साथ में हैं, एक तो अकेले नहीं है, दोनों साथ में हैं, तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। और रहने के लिए उन्हें अब शेल्टर भी मिल गया और कंपनी मिल गई दोनों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर फैसिलिटीज वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ? अब उनको कौन सी फैसिलिटीज़ मिल गई है? तो शेल्टर मिल गया, अब फूड मिल गया, दोनों को हेल्प मिल जाएगी। एक ये बना रहा है देखो रोटी, दूसरा भी कुछ काम कर रहा है, दोनों को एक दूसरे की हेल्प मिलती रहेगी, तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। हियर व्हाट क्वेश्चन इज गिवन, What would they do now to get more facilities? अब वो और क्या करेंगे कि उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले स्टूडेंट्स? अब इतने से तो नहीं चलेगा ना, खाने के लिए भी उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो कहीं पे वर्क करेंगे ताकि उन्हें पैसे मिले। दे डू वर्क सो दैट दे गेट मनी। पैसों के लिए उन्हें काम तो करना पड़ेगा, तो दे डू सम वर्क और एनीथिंग जॉब सो दे गेट मनी। वेयर वुड द बॉयज़ बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम? अब बॉयज़ सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? तो ऑफकोर्स आप लोग सब्जी कहाँ से, वेजिटेबल्स कहाँ से लेते हो स्टूडेंट्स? वेजिटेबल मार्केट जो बोलते हैं ना, सब्जी मंडी, वेजिटेबल मार्केट। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? वेजिटेबल मार्केट। विच थिंग्स ऑफ नेचर वुड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय बोथ द फ्रेंड्स? अब ये जो दोनों थे साथ में, तो नेचर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके यूटिलाइज मतलब उनसे यूज़ हो रही है? तो ऑफकोर्स एयर, वाटर एंड फूड। एयर और वाटर वो तो नेचर है ना, तो वो तो उनको नेचर से मिल ही रही है, तो आंसर क्या आएगा? फूड, एयर, वाटर एंड फूड। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू लिव? अब चलो खाना पीना ये तो हुआ स्टूडेंट्स, लेकिन एक इंसान को जिंदा रहने के लिए मेन चीज़ें जो एसेंशियल चीज़ है स्टूडेंट्स, नॉट ऑल फैसिलिटीज़ बट कुछ चीज़ें ऐसी कौन सी है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते? तो येस ऑफकोर्स एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ये चीज़ें मैन के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल थिंग्स। तो आंसर में क्या आएगा? एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड दिस बॉय कीप क्लियर द एरिया अराउंड देयर हाउस? अब जो वहाँ जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे वो साफ़ सफाई कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स? तो ऑफकोर्स अगर वहाँ कोई कचरा होगा तो वो डस्टबिन या जो भी गार्बेज का वहाँ होगा वहाँ डाल के आएंगे, वहाँ आसपास में नहीं होगा वहाँ से वो लोग कचरा साफ़ करते रहेंगे, इस तरीके से वो क्लीन करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।